differential capacitor system. This one is the formula C1 equal to C2 equal to capital C, C1 equal to C2 equal to capital C equal to permeability capital A upon small d. This is the diagram. In this diagram you have shown that this is the normal position of the center plate, this one is the normal position of center plate, and this is the bottom of 3 point यहाँ symbol, and this is one your 1 point, and the normal position, and the dash line is the distance यहाँ पे x है, से रिप्रेजेंट किया जाएगा. दिस इज वन योर डिफरेंशिएशनल कैपेसिटर सिस्टम डायग्राम. ये डायग्राम जो है हमारा वो डिफरेंशिएशनल कैपेसिटर सिस्टम का है, जिसमें आप C1 C2 नॉर्मल पोजीशन ऑफ द सेंट्रल प्लेट का आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे हैं. तो जो हमारा डिफरेंशिएशनल कैपेसिटर सिस्टम होता है, दैट इज लेट अस द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द सेंट्रल प्लेट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय अ सॉलिड लाइन, जो कि यहाँ पे हम देख सकते हैं. दिस वन इज अ सॉलिड लाइन. The capacitance C1 and C2 are the identical. C1 and this one is C1 and C2 are the identical, and this is the relationship. C1 C2 is equal to capital C is equal to epsilon A upon D. When the center plate is displaced, अब यहाँ पे देख सकते हैं this when the center plate is displaced, when the center plate is displaced, जो कि अभी हम लोगों ने इसका प्रिंसिपल में पढ़ा कि कैसे जैसे चेंजेस होता है तो किस तरह से क्या इफेक्टनेस होती है, ये हम लोगों ने देखा. तो यहाँ पे साफ साफ स्टेटमेंट देख रहा है कि when the center plate is displaced पैरेलल टू द इटसेल्फ थ्रू द डिस्टेंस x. यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द सेंटर प्लेट एंड दिस इज द पैरेलल डिस्टेंस. यहाँ पे आप देख सकते हैं. तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया था किससे, स्मॉल x से या कैपिटल X से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो क्या होगा, द कैपेसिटेंस की वैल्यू हो जाएगी C1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D प्लस एक्स, एप्सिलॉन इज इक्वल टू D प्लस एक्स, एंड C2 इक्वल टू हो जाएगा हमारा एप्सिलॉन A अपॉन D माइनस एक्स. तो यहाँ पे जब हम लोग यूज़ करते थे, यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कैपिटल C इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D है. उसी के रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर रिलेशनशिप यहाँ पे जो पुट आउट किया वैल्यू D प्लस एक्स हो गया, एंड C2 के केस में क्या हो जाएगा D माइनस एक्स यूज़ करेंगे. तो यहाँ पर अल्टरनेटिव वोल्टेज हमारा क्या है, कैपिटल E है, जो कि अप्लाइड हो रहा है बिटवीन द टर्मिनल्स 1 एंड 2. द वोल्टेज अक्रॉस C1 एंड C2 आर द गिवन बाय. तो यहाँ ओवरऑल क्या हो गया, E1 की वैल्यू जो हो गई वो EC2 अपॉन C1 प्लस C2, E1 की वैल्यू EC2 अपॉन C1 प्लस C2, और E2 वैल्यू क्या हो जाएगी EC1 अपॉन C1 प्लस C2. अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि C1 की वैल्यू हमें पता है, C2 की वैल्यू हमें पता है, तो C1 की वैल्यू पुट कर देंगे और C2 की वैल्यू पुट कर देंगे. जब C1 और C2 की वैल्यू पुट आउट करेंगे तो हमें रिलेशन मिल जाएगा कैपिटल E इक्वल टू D प्लस एक्स अपॉन 2D, और E2 की वैल्यू जाएगी कैपिटल E D माइनस एक्स अपॉन 2D. When the differential measurement circuit is fed with output from the terminal पेयर्स 1 and 3 and 2 and 3, यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्मिनल पैनल्स, यहाँ पे 1 and 2 and 2 and 3. द डिफरेंस वोल्टेज वुड बी रिकॉर्डेड, दैट इज E1 माइनस E2 इक्वल टू कैपिटल E x बाई D. तो दिस इज द डिफरेंस वोल्टेज इज लीनियर फंक्शन ऑफ द displacement of the linear plate, and the differential methods can be used for the displacement of 10 की पावर माइनस 8 mm to 10 mm with accuracy कितनी है इसकी 0.1%. and this one is your advantage and disadvantage of capacitive transducers. हम लोगों ने देखा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स क्या होता है, मार्केट में इसका कितना रेट चल रहा है, साथ ही साथ इसके जो रियल इमेजेस हैं वो देखिए हम लोगों ने, इसका बेसिक फार्मूला देखा. फॉर्मूले में हमने ये देखा कि D और A जो है किस तरह से इसके डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसकी वजह से क्या इफेक्टनेस आती है, क्या चेंजेस आते हैं. और हम लोगों ने आगे इसको देखा, डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर्स के बारे में देखा, इसके डायग्राम को देखा, रिलेशनशिप यहाँ पे देखा. अब यहाँ पे बात होती है कि क्या इसके फ़ायदे हैं, एडवांटेज, और क्या डिसएडवांटेज है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स के, ये हम लोग देखते हैं. तो पहला पॉइंट यही कह रहा है कि जो मेजर एडवांटेज में आता है कि रिक्वायर एक्सट्रीमली स्मॉल फोर्स ऑफ ऑपरेशन.
required extremely small force of operation, extremely sensitivity है, require small power of operation, high input impedance, their loading effect are minimum and frequency response is good. A resolution of the order of 2.5 into 10⁻³ mm can be obtained, and the 7th point is can be used for applications where the stray magnetic fields render the inductive transducers useless. What are the disadvantages? Disadvantage में पहला आ जाएगा, that is your the metallic parts must be insulated from each other and the frame must be earthed to reduce the effect of stray capacitance. And the second one, they show non-linear behavior. यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे क्या शो करेगा, non-linear behavior several times on the account of edge effect या guard rings must be used to eliminate this effect. And the cable connecting the transducers to measuring the point is also a source of error. The cable may be source of loading resulting in loss of sensitivity. Also loading makes the low frequency of response. And the use of capacitive transducer, that is to measure both linear and angular displacement. This is a very important uses capacitive transducer, that is to measure both linear and angular displacement. Linear and angular displacement. To measure both linear and angular displacement. तो अपने माइंड में बैठा लीजिए अब कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर्स का जो बेसिक मेजर यूजेस है, दैट इज़ टू मेज़र करना बोथ लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. और क्या कर सकता है, दैट इज़ टू मेज़र फोर्स एंड प्रेशर. लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड force and pressure. Used to pressure transducers in all those cases where the dielectric constants of a medium change with the pressures, to measure humidity in a gases, and used in conjunction with mechanical modifiers for measurement of volume, density, weight, input level. Capacitive tachometer. In this diagram you have seen that capacitive pickup tachometer, capacitive pickup tachometer. A capacitive pickup tachometer consists of a vane attached to one end of the rotating machine shaft. A capacitive pickup tachometer consists of vane attached to one end of the rotating machine shaft, and when the shaft rotates between the field capacitive plates, there occurs a change in the capacitance. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, when the shaft rotates between the field capacitive plates there occurs a change in the capacitance, and the capacitors forms a part of an oscillator tank, so that the number of frequency changes per unit of time is a measure of the shaft speed, and the pulse that produced are amplified and squared. क्या होगा, amplified and squared, and may then be fed to frequency measuring unit या digital counter, so as to provide a digital analog of the shaft rotation. तो यहाँ पे आप देख सकते हो टू टाइमर काउंटर फ्रीक्वेंसी मीटर. यहाँ पर हमारा देयर आर शेप पल्सेस. दिस इज़ द शार्पर या स्लैश एम्पलीफायर, एंड दिस इज़ योर इंड्यूस पल्सेस. यहाँ पे आप देखते हो इंड्यूस पल्सेस, यहाँ पे आपका शेप pulses, and this one is a two timer counter frequency. This is the capacitor plate. This is a black color. In this diagram you have shown that is the capacitor plates, and this one your rotating shaft. There are rotation. This one your vane, this one your capacitor plates, induced pulses, shaper या amplifier and this one your shaped
pulses, shaped pulses, and this one is your 2 timer counter या frequency meter. तो कैपेसिटिव टैकोमीटर आपने यहाँ पे देखा किस तरह से ये कैपेसिटर जो होता है वो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एन ऑक्सीलेटर टैंक, शो द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंजेस पर यूनिट टाइम ऑफ द टाइम मेजर ऑफ द शार्प स्पीड. अब इस